लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिवाइज कर रहा हूं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने देखा था कि दो टाइप की है। एक तो है π/2 -π/2 से लेके π/2 एंड 0 से लेके पाई तक। -π/2 से π/2 किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और किसकी? कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, कोसिकेंट इनवर्स। अब 0 to पाई किस किस की थी? फर्स्ट इज कोस इनवर्स, नेक्स्ट कोट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने बोला था कि जो मर्जी हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, हमें आंसर इनका -π/2 से π/2 में मिलेगा और इनका आंसर हमें 0 से पाई के बीच में ही मिलना चाहिए। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब प्रॉपर्टी मींस क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज नोट करते जाओ। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं सपोज हमारे पास आ जाए कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। समथिंग हमें कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, और अगर नहीं आती तो हम इसको लिख सकते हैं। कोसिकेंट इनवर्स का कर देंगे साइन इनवर्स और एक्स का कर देंगे 1/x। करना क्या है? एक्स का 1/x कर दिया, कोसिकेंट इनवर्स का साइन इनवर्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में अगर मैं यहां पे मेरे पास आ जाए सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, दिस कैन बी रिटन एज सीकेंट इनवर्स का कर देंगे कोस इनवर्स और एक्स का कर देंगे 1/x। एंड इसी के अंदर थर्ड पार्ट है, दैट इज कोट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब ध्यान देने वाली बात है, इनमें से ये दोनों प्रॉपर्टी तो जहां मर्जी हम जिस मर्जी एक्स की वैल्यूज के लिए लगा सकते हैं अंडर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बट ये प्रॉपर्टी जो है ये तभी लगेगी जब x ग्रेटर देन 0 होएगा। मींस इनपुट क्या होनी चाहिए इसकी? पॉजिटिव। सपोज मेरे पास आता है कोट इनवर्स ऑफ 7, तो मैं उसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 1/7। अच्छा, अगर मेरे पास आ जाए कोट इनवर्स ऑफ -1/6, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कोट इनवर्स ऑफ -6? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x ग्रेटर देन 0 मीन्स इनपुट पॉजिटिव होनी चाहिए, बट इनपुट तो नेगेटिव है, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा समथिंग, वो बात की बात है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं। अगर समथिंग अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो कैसे सोल्व करेंगे? अब इसका आंसर आपको मिलेगा कि इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। अच्छा, सपोज मेरे पास आ जाए साइन इनवर्स ऑफ -x, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। पहले आप एक बार ये नोट कर लो सेकंड प्रॉपर्टी सारी की सारी, इसके सभी के सभी पार्ट्स, फिर उसको याद करने का मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा। सेकंड पार्ट में tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। थर्ड पार्ट कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, सॉरी -x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। फोर्थ वन इज कोस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। नेक्स्ट इज कोट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। एंड
इसी के अंडर लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। अब इनको याद करने का मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ, क्या इनमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। और कोस इनवर्स, कोट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π है। समझे कुछ? मींस जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है, उनमें तो डायरेक्ट माइनस हम बाहर निकाल लेंगे। बट जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π के बीच में है, 0 से π है, उनमें क्या कर देंगे? पाई माइनस। है ना इजी मेथड याद करने का। तो जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है, डायरेक्ट माइनस बाहर, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या आ गया? माइनस साइन इनवर्स। कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या आ गया? माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। और जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π है, उसमें क्या आ जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। है ना इजी? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, क्लास +1 में आपने कुछ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। कैसे? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मींस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। सेकंड कौन सी पढ़ी थी? सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एंड इनफैक्ट सिमिलरली क्या थी प्रॉपर्टी? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो इन्हीं के जैसी यहां पे भी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम नाम देंगे यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। दैट इज, कहते हैं प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। थर्ड प्रॉपर्टी, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ये ऑल ओवर द डोमेन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सपोज मेरे पास आ जाए साइन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1/7, कहते फाइंड करो। अब एंगल तो डायरेक्ट फाइंड हो नहीं पाएंगे, तो सीधा हमें पता है कि बाय दिस प्रॉपर्टी हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? π/2। सपोज tan इनवर्स ऑफ 100 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 100 आ जाए, हमें पता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है? π/2। बाय दिस प्रॉपर्टी आंसर इज π/2। मींस इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमारे क्वेश्चंस और भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मीन्स दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स को अगर ऐड करना हो, इनको दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर ऐड करना हो, तो दिस प्लस दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हम दोनों को ऐड कर सकते हैं बाय राइटिंग दिस। बट ये प्रॉपर्टी तब होल्ड करती है जब x और y की प्रोडक्ट क्या हो? लेस देन 1। अगर लेस देन 1 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। सिमिलरली ये एडिशन में थी तो इसका सेकंड पार्ट मैं सब्ट्रैक्शन में भी लिख देता हूं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, लिखवा सकते हो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एंड इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी? जब x और y की प्रोडक्ट क्या हो? ग्रेटर देन -1। अगर इनकी प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारे पास क्या है? सपोज यहां पे है हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ x। कहते हैं हम 2 tan इनवर्स x को रीराइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से? सपोज अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं साइन इनवर्स में, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट ये कब? जब x हमारा जो है -1 से लेके 1 के बीच में होएगा। मीन्स -1 और 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब लिख सकते हैं? व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1, बट यहां -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। और एट लास्ट हम इसको रीराइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? जब x जो है हमारा क्या होएगा? ग्रेटर देन 0। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में, या कोस इनवर्स में। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी हम उसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, बट इनका हमें ध्यान जरूर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो। इन्हीं के बेस पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिनको ये लर्न हो गई उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आधा वैसे ही याद हो गया, सोल्व हो जाएगा। तो चलो अब इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, अब यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। हमें इसको इवेल्युएट करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बात होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो क्या यहां पे कुछ सिमिलर सा दिख रहा है या कुछ प्रॉपर्टी लगती दिखाई दे रही है। अगर ध्यान दो तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहां पे अगर कोस इनवर्स में चेंज हो जाए तो बेनिफिट हो जाएगा। हमें पता है सीकेंट इनवर्स को मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे? सीकेंट इनवर्स को लिख दूंगा कोस इनवर्स और √3 बन जाएगा 1/√3। प्रॉपर्टी लग गई ना फर्स्ट वाली। सीकेंट इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बाय दिस प्रॉपर्टी आंसर इज π/2। इजी। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। कोट इनवर्स -1/7 प्लस tan इनवर्स 7। हमें इसकी सोल्विंग करनी है। लो यहां भी तो दिख रहा है tan इनवर्स और कोट इनवर्स में होती है प्रॉपर्टी। दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है ना हमें। बट यहां tan इनवर्स बनाना पड़ेगा। tan इनवर्स में चेंज कर पाता अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती, क्योंकि हमें पता है कोट इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो पहले पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनेगा? कोट इनवर्स ऑफ -x किसके होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स 1/7 बन गया। बट यहां पे मेरे को लाना है tan में। पॉजिटिव बन गई। tan इनवर्स ऑफ 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, कोट इनवर्स का बन गया tan इनवर्स, 1/7 का आ गया 7 प्लस tan इनवर्स। लो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए।
आंसर इज पाई। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोस इनवर्स -1/4 माइनस साइन इनवर्स 1/4। फिर से साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में तो प्रॉपर्टी पता है हमें, यहां भी तो वही यूज करी थी। कोस इनवर्स यहां पे 1/4 है तो इधर भी 1/4 बनाना है, तो नेगेटिव को हम बाहर निकाल लेते हैं। कोस इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/4 मीन्स कोस इनवर्स -x किसके इक्वल? पाई माइनस कोस इनवर्स x। दिस इज माइनस साइन इनवर्स 1/4। ये पाई माइनस तो दिख रहा है बाहर आ गया, कोस इनवर्स 1/4 प्लस साइन इनवर्स 1/4 ये किसके इक्वल होएगा? दैट इज π/2। तो पाई माइनस π/2 आंसर इज π/2। इजी, 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बाय 3। कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है यहां जिससे सोल्विंग स्टार्ट हो सके, क्योंकि एक बार स्टार्ट मिल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिख रहा है सीधा, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू π/2 बाय 3 है। ये आ गया साइन, यहां साइन था तो साइन ऑफ π/6, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन सोल्व। इजी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ जाने हैं। नेक्स्ट इज tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5। याद करो, क्या दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड कर सकते हो? बिल्कुल, tan में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी पता है। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे वो बाद में, बट प्रॉपर्टी होल्ड कब होती है? जब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? एडिशन वाले केस में लेस देन 1। तो x है 1/4, y है 1/5, ये आ गया 1/20, दिस इज लेस देन 1। प्रॉपर्टी लग सकती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, न्यूमिनेटर में सोल्विंग के बाद एलसीएम लेने के बाद बन गया 9/20 और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद बन गया 19/20। ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 9/90। है ना इजी, प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी तो पता ही है, बट लगती कब है? जब x इंटू वाई क्या हो? ग्रेटर देन -1। देख लेते हैं, x है 3/5, y है 1/2, बन गया 3/10 विच इज ग्रेटर देन -1। लग गई प्रॉपर्टी। क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, 1 प्लस ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 10, ये बन जाएगा 1/10 अपॉन यहां सोल्विंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 13/10। 10 के साथ 10 कैंसल, तो आंसर इज tan इनवर्स 1/13। हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक और करें, चलो और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3 सोल्विंग करनी है। बट क्या कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का कोई फॉर्मूला आता है? नहीं, हमें तो tan इनवर्स में आता है सोल्व करना। तो सोचो tan में कैसे चेंज करोगे?
कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, कोट इनवर्स को लिख दिया tan इनवर्स 7 का बन गया 1/7 प्लस ये आ गया tan इनवर्स 1/3। याद आ गई प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या थी? कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यही प्रॉपर्टी यूज करिए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कब लगता है? जब दोनों की प्रोडक्ट मीन्स 1/7 इंटू 1/3 क्या होएगा? लेस देन 1। 1/7 इंटू 1/3 क्या बनता है? 1/21 लेस देन 1 है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये आ गया tan इनवर्स, न्यूमिनेटर यहां पे एलसीएम लिया 21 आ गया, ये बन गया 10/21 अपॉन यहां पे आ गया एलसीएम के बाद 20/21। ये कैंसल, 0 के साथ 0 कैंसल। आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 1/2। है ना इजी? दो स्टेप में हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और पेपर में यही आपको 4-4 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाना है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब स्टूडेंट बोलेंगे तीनों की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं ना की हुई। बट मैं उनको बोलूंगा कि मैं पहले इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की भी तो प्रॉपर्टी आती है, तो यहां पे इनको हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जो आंसर आएगा उसके साथ में इसको प्रॉपर्टी लगा दूंगा। बट यहां सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कैसे लगे? कब लगती है? जब x इंटू वाई क्या हो सब्ट्रैक्शन के केस में? ग्रेटर देन -1। ये 1/2 इंटू 1/3 1/6, ये -1 से बड़ा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई मीन्स 1/2 इंटू 1/3 और ये साथ में tan इनवर्स 3/4 एज इट इज। ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6 अपॉन जब यहां पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/6। 6 के साथ 6 कैंसल, ये साथ में tan इनवर्स 3/4 एज इट इज। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब इससे आगे मैं नहीं करवा रहा, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। x और y की प्रोडक्ट क्या बनेगी? 3/28। प्रॉपर्टी बड़े इजी वे में लग जाएगी, ठीक है? तो बड़े इजी वे में आप इसको सोल्व करके आंसर अपना फाइंड कर सकते हो, ठीक है? चलो अब ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्विंग करनी है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x मीन्स tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 और ये साथ में एज इट इज है ही। पहले इन पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर जो आंसर आएगा tan इनवर्स में उसकी इसके साथ प्रॉपर्टी लगा देंगे। भाई बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि प्रॉपर्टी लगाओगे tan इनवर्स में सोल्विंग करोगे। तो यहां पे हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सोचो क्या यहां पे हमें कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगती दिखाई दे रही है? सीधा पता चल रहा है 2 tan इनवर्स 1/5 प्रॉपर्टी लग रही है 2 tan इनवर्स ऑफ x वाली। बट इसको तो हम साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स में भी। किस में लिखूं? भाई जिसमें बेनिफिट है उसमें लिख लो। यहां पे बाद में हमने tan इनवर्स 1/6 ऐड करना है। सोचो अगर मैं इसका आंसर साइन इनवर्स में फाइंड करूं तो क्या साइन इनवर्स और tan इनवर्स में आती है एडिशन की प्रॉपर्टी? नहीं। क्या कोस इनवर्स और tan इनवर्स में आती है? नहीं। इसका आंसर tan में लिखने पे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लग सकती है। तो मैं इसका आंसर tan इनवर्स में ही फाइंड करता हूं। तो 2 tan इनवर्स x हमें पता है क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट जब x -1 और 1 के बीच में हो, x क्या है 1/5, वो -1 और 1 के बीच में है, प्रॉपर्टी लग सकती है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
2x मीन्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र मीन्स 1/5 का होल स्क्वायर। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। ये साथ में tan इनवर्स 1/6 एज इट इज। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ ये 2/5 एज इट इज इंटू, जब इसकी सोल्विंग करोगे तो नीचे आ जाएगा 24/25, रेसिप्रोकेट होके बन जाएगा 25/24 प्लस tan इनवर्स 1/6। ये 5 के साथ 5, ये 2 के साथ 12, tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/6। करें नेक्स्ट सोल्व। प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि x इंटू वाई की प्रोडक्ट 1 से लेस है, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x मीन्स 5/12 प्लस 1/6 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 1/6। ये आ गया न्यूमिनेटर में जब सोल्व करोगे तो यहां पे हमारे पास 5/12 प्लस 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा 7/12 अपॉन, यहां एलसीएम जब लोगे तो यहां पे हमारे पास एलसीएम आएगा 72, इधर 72 माइनस 5, ये कितना बन जाएगा 67/72। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7/12 इंटू 72/67। आंसर इज tan इनवर्स ऑफ ये 12 6 ये आ गया 42/67। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको सीबीएसई में ऐसे ही मिलेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के साथ में देख भी सकते हो, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7। अब दिख रहा है यहां पे सीधा मेरे को ऑब्जर्वेशन हो रही है 2 tan इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हम इसको साइन में भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स में भी, बट बाहर साइन है तो सीधी सी बात है अंदर साइन इनवर्स में ही लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको साइन इनवर्स में लिख देता हूं। बट लिख कब सकते हैं? जब x -1 और 1 के बीच में हो, 1/7 इनके बीच में ही आएगा तो प्रॉपर्टी लग सकती है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, ये बन गया 2/7। सोल्विंग करोगे नीचे बन जाएगा 50/49, वो बन गया 49/50। तो ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 7 7 और 2 ये 25 पे, तो ये आ गया 7/25। साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 7/25, साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसल, आंसर इज 7/25। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कोस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। डायरेक्ट बोल दो, बाहर कोस है, अंदर किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 2 tan इनवर्स x में कोस इनवर्स का। बट प्रॉपर्टी कब लग सकती है? जब ये x क्या होएगा? ग्रेटर देन 0। प्रॉपर्टी देख सकते हो, तो वो है, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/3 स्क्वायर। तो ये आ गया कोस इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस, ये बन गया 1/9। सिंप्लीफिकेशन करें, कोस ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस 1/9, एलसीएम लेने के बाद यहां पे बन जाएगा हमारे पास 8/9 और ये बन जाएगा 10/9, 9 कैंसल। ये आ गया कोस ऑफ कोस इनवर्स 8/10 दैट इज 4/5। कोस ऑफ कोस इनवर्स कैंसल, आंसर इज 4/5। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बट इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ हिंट ही दूंगा, सोल्विंग आप खुद करोगे।
क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 4। हमें सोल्विंग करनी है। अच्छा, क्या कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, हमें तो टेन इनवर्स में आती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? टेन इनवर्स में चेंज। बोलो कोट इनवर्स 2 को टेन इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं? अभी लास्ट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कोट इनवर्स चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स में और 2 चेंज हो जाएगा 1/2। सिमिलरली ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1/3, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1/4। दिख रहा है? इन दोनों पे एडिशन की प्रॉपर्टी लगाओगे, जो आंसर टेन इनवर्स में आएगा उसकी फर्दर इसके साथ सिंप्लीफिकेशन करोगे और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सोल्व। ठीक है, हिंट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स। सोचो किस वे में ये क्वेश्चन सोल्व होएगा। यहां पे 2 टेन इनवर्स नहीं है जो सोल्विंग हो जाए, यहां पे 2 कोस इनवर्स आ गया। बट अगर थोड़ा ध्यान से देखो, 2 कोस इनवर्स एक्स की चाहे प्रॉपर्टी नहीं आती, बट साथ में ये साइन इनवर्स एक्स भी है, कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूं 2 कोस इनवर्स को कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, बोलो लिख सकते हैं? मैंने सेपरेट ही तो करा है। कुछ दिख रहा है इसमें सोल्विंग? कोस साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स क्या बन जाएगा? दैट इज π/2 प्लस ये साथ में कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। जल्दी से बता दो, साइन ऑफ π/2 प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल? ये समथिंग लाइक थीटा। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होएगा? π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होएगा? पॉजिटिव, और π/2 है तो सिंस साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और एंगल हमारे पास आ गया कोस इनवर्स ऑफ एक्स। कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज फर्दर इक्वल टू एक्स। तो बड़े इजी वे में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहीं पे हम लेक्चर बंद करते हैं। तो होमवर्क आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 बड़े इजी वे में आपकी इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से सोल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसको, जिससे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि सम इक्वेशंस आएंगी या फर्दर और कंसेप्ट्स आएंगे वो भी सोल्विंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।